मेरे परम आराध्य परमपिता के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप सभी के सम्मुख ठाकुर जी द्वारा बताई गई 6 बातें जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जीवन को सुंदर और उन्नत बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जिनके विषय में अक्सर हम सोचते नहीं। हम सोचते हैं कि ये तो साधारण बातें हैं, मगर ये साधारण बातें नहीं हैं और इनका हमारे जीवन पर, हमारे आत्मा पर, हमारे जो आध्यात्मिक जो शक्तियाँ हैं उनके ऊपर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं उन बातों को आप सभी तक पहुंचाने जा रही हूँ। तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या बात कही थी? तो पहली बात है, क्या करना है उसे ठीक प्रकार से ध्यान में रख कर ही करना है, दिमाग से कार्य करना। कोई भी कार्य हो जीवन के, जज्बाती हो के हम ना करें। कोई भी कार्य हो, कोई भी डिसीजन हो, हम दिल से न सोचें। हम कई बार हमको सोच समझ के ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले, छोटे छोटे फैसले भी सोच समझ के ही करने चाहिए, जिससे अपना और किसी और का भी कोई नुकसान ना हो सके। जो दूसरी बात उन्होंने कही थी कि समय का पूर्ण ध्यान रखकर ही कार्यों को करें। अक्सर हम किसी भी कार्य को करने के लिए इतना समय लगा देते हैं कि हमारी जो गाड़ी होती है, ज़िंदगी की जो गाड़ी होती है, वो गाड़ी छूट जाती है। हम उस तक भाग ही नहीं पाते। कारण विलंबता के कारण से हो, चाहे आलस्यता के कारण से हो, चाहे किसी और कारण से हो, हम भाग ही नहीं पाते और सोच ही नहीं पाते कि हमें इतनी स्पीड से वहाँ उस ट्रेन को पकड़ना है जो हमें हमारे गंतव्य पर पहुँचाएगी। इसीलिए समय का हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। समय का हमें पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। जो तीसरी बात है ठाकुर जी की, वो ये बात है कि किसी को आदेश करने नहीं जाना। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बैठे हुए हैं, किसी को कहते हैं कि अरे उनको एक गिलास पानी दे के आओ, चाहे वो गुरुजन हो या कोई और हो, बाहर के लोग हैं, चाहे उनको चाय पिलाओ, कुछ खिलाओ। ये सब हम ऑर्डर करते हैं, अक्सर हम करते हैं ऐसा, मगर ठाकुर जी ने इन बातों को हमें अवॉइड करने के लिए कही है। ठाकुर जी ने इन सब चीज़ों से हमें दूर रहने के लिए कही है। उनका ये कहना है कि सेवा जितना अपने हाथों से हो, वो उतना ही मंगल का अधिकारी बन जाता है, उसके रास्ते खुल जाते हैं। इसीलिए किसी को भी कोई भी आदेश हमें नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही, जो चतुर्थ बात है, गुरुजन के आदेश का पालन करो, सुखी हो। जो अपने गुरुजन के आदेश का पालन करते हैं वो सुखी होते हैं। इसीलिए ठाकुर जी का ये कहना था, ठाकुर जी का ये कहना था कि माता पिता भगवान की तरह होते हैं और गुरुजन भी भगवान की तरह होते हैं, चाहे वो दादा दादी हों और कोई गुरुजन हो, सब भगवान की तरह होते हैं। हम सभी को ये सोच के उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उनको प्रणाम, उनको जो भी उनकी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जैसे वो जो चीज़ें पसंद करते हैं अपने जीवन में, कि वो क्या खाना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं और कैसे वस्त्र वो पसंद करते हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं, इनको ठाकुर जी ने हमें ध्यान में रखने के लिए कही है। यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम सुखी होंगे और ठाकुर जी का यही मकसद है कि उनके बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें। इसीलिए उनकी ये बात जो है हमें माननी चाहिए। ठाकुर जी की जो 5वीं जो विधि इसमें बताई है उन्होंने कि सेवा लेने की बिल्कुल इच्छा न हो। हम किसी से सेवा लेने की बिल्कुल भी इच्छुक ना हो, इसके लिए ठाकुर जी ने हमें आदेश की है। और हमेशा लोगों को
सेवा देने के लिए ही उन्होंने कही है। किसी को कोई आदेश नहीं करना है और सबकी सेवा करनी है, और किसी को ऑर्डर फॉर्म में कोई तकलीफ वाली कोई बात नहीं कहनी है। आदि आदि चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। नंबर 6 पे उन्होंने एक बात कही है, सेवा को उच्छृंखल मत करना। अब ये उच्छृंखल, इसकी क्या व्याख्या हो सकती है? उच्छृंखल, मनुष्य जितना अव्यवस्थित होता है उसकी सेवा उतनी ही उच्छृंखल होती है। उस क्षेत्र में सेवा का अहंकार भी आता है, जो करना अनुचित है। बिना अहंकार किए हुए सेवा का ही महत्व है। यह मैंने किया, मुझे ही करना पड़ता है, यह भाव जब हम में आ जाता है तभी वह सेवा उच्छृंखल सेवा हो जाती है। ये कितनी बड़ी इम्पोर्टेंट बात ठाकुर जी ने हमें निर्देश दी है, हमें गुमराह होने से बचाया है। देखिए कि हम अक्सर ये भूल करते हैं, किसी भी गुरुजन की सेवा करनी हो या माता पिता की सेवा करनी हो, किसी की भी सेवा करनी हो, हम अक्सर ये सोचते हैं कि अरे ये काम मुझे ही करना पड़ता है, हम ही जैसे और कोई नहीं है इनकी सेवा करने के लिए। अक्सर ये सब फीलिंग होती है। कोई लोग ये सोचते हैं, कभी कभी व्यस्तता के कारण हो या किसी और मजबूरी के कारण हो, ये सब शब्द यूज किए जाते हैं। कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं, मगर ये ठाकुर जी ने अपराध की श्रेणी में रखा है। ऐसे हमें नहीं बर्ताव करना चाहिए। इससे हमारी वो जो सेवा हमने उनकी की है या हमें जो उनकी सेवा करनी थी या जिसके वजह से हमें फल मिलना था, वो उस फल से हम वंचित हो जाते हैं सदा के लिए। इसीलिए अव्यवस्थित होकर किसी की सेवा नहीं करनी चाहिए। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसे खुशी करके आत्म प्रसाद लाभ करना ही उचित है। इसीलिए अहंकार नहीं होना चाहिए और यह सेवा तन मन दोनों से होना चाहिए। अब हम अगर सोचें कि ये तन मन से सेवा मतलब, अब तन मन से सेवा मतलब हम पानी एक गिलास तो दे ही रहे हैं, मगर एक बोझा सा माइंड में है कि ये एक गिलास पानी भी मुझे देना पड़ रहा है। ये जो थिंकिंग है इसको हमें अवॉइड करना है, इस थिंकिंग से हमें दूर रहना है। समर्पित भाव, प्यार वाला भाव, प्यार, एक प्यार कि मेरे गुरुजन हैं, उनकी सेवा मैं ही करूँगा या मैं ही करूँगी, ये भाव होनी चाहिए। और मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब तो माइंड में दूर दूर तक हमें ठाकुर जी ने लाने के लिए मना किया है। इस भाव को हम बिल्कुल भी अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने तन में बिल्कुल भी जगह ना दें। इस चीज़ के लिए हम अपने आप को मेंटेन करके रखें। हमारा जो ये मन है, ये मन का हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण मन की शुद्धता, सबलता, शांति पर नज़र रखना चाहिए। अब मन की शुद्धता कैसे हो? सबसे पहले तो हमें अपना आहार शुद्ध करना पड़ेगा। यदि आहार शुद्ध न हो तो विचार कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते, और वो विचार शुद्ध अगर नहीं हुए तो हमारे कर्म डेफिनेटली खराब हो जाएंगे। इसीलिए कितना इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने आहार को शुद्ध करें, और उसके बाद ही हमारा ये जो मन है वही काबू में आ सकता है। आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मुझे बहुत प्रसन्नता भी हो रही है कि आप लोग मुझे इतना अपना मानते हैं और अपना मान के मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और इसके लिए हृदय से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और यूं ही मुझे आशीर्वाद देते रहें, प्रेरणा देते रहें, आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते रहें। और जो लोग मेरे इस चैनल में अभी न्यू हैं, अभी नए वॉच कर रहे हैं,
तो आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ठाकुर जी की बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं। और आप सभी को जय गुरु, सभी को प्रणाम और ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करती हूँ। आप सभी अपने अपने जीवन में सुरक्षित रहें, अच्छे रहें और खुश रहें। खुशहाली आपके जीवन में, आपके तन मन में बरसते रहे और ठाकुर जी की कृपा सदैव आप सभी के ऊपर रहे। आप सभी ठाकुर जी के श्री चरणों से जुड़े रहें, ठाकुर जी को पकड़े रखें। इन्हीं सभी शुभ कामनाओं सहित मैं आज आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।